हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं आपको मोरेटोरियम पे जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में उसमें एक एक पॉइंट बताऊंगा और पूरी जानकारी मिलेगी आपको। तो पूरा वीडियो देखिए आप, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज सुप्रीम कोर्ट में यही सुनवाई हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रेडिट कार्ड पर ब्याज में रियायत न दी जाए, लोग इससे ख़रीदारी कर रहे। तो जो केंद्र व आरबीआई के जो वकील है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तो उन्होंने कहा कि हमने पब्लिक को बहुत सी सुविधाएं दी है और अब हम और रियायत नहीं दे सकते, इसलिए अब हमें और रियायत देने के लिए ना कहा जाए। हमने इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो भी माफ़ कर दिया और उनके अकाउंट में हमने जो भी पैसा था वो डाल दिया। और देखिए, मुझे भी मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर मुझे भी कैशबैक मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जैसे लोगों को भी ये जो कैशबैक है ये मिलना चाहिए, क्या आपको इसकी ज़रूरत है? तो क्रेडिट कार्ड वालों को ये कैशबैक नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को पकड़ते हुए इसका ये जवाब दिया कि क्रेडिट कार्ड पर ब्याज में रियायत न दी जाए, लोग इससे खरीदारी कर रहे हैं। आरबीआई ने कहा था बैंक ईएमआई पर ब्याज माफ़ करेंगे तो 2 लाख करोड़ का घाटा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज कोर्ट के अंदर यही बात हुई और भी मैं आपको आगे बताता हूँ। जो एनपीए, जिनकी 90 दिन तक अगर आपने कोई किस्त नहीं भरी, कोई ईएमआई नहीं बैंक में चुकाई, तो आपका जो लोन है वो एनपीए में चला जाता है। तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इस रोक को नहीं हटाया है और इसका जो ऑर्डर है वो जारी रखा है। मतलब आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा। तो एनपीए जब तक नहीं होगा तब तक आप सेटलमेंट भी नहीं कर सकते। तो ये जारी रहेगा और आप सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे इसमें। तो अगर आपसे कोई रिकवरी एजेंट अगर ईएमआई भरने के लिए कहे तो आप उनसे कह सकते हैं कि मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो वो सेटलमेंट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अकाउंट जब तक एनपीए नहीं होता तो वो सेटलमेंट नहीं हो पाता। तो आपको और समय मिल सकता है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, तो आप इस बात को भी यूज कर सकते हैं रिकवरी एजेंट के लिए। और जो दूसरी बात है वो यही है कि कोर्ट में और आगे जो सुनवाई है वो मैं आपको और बताता हूँ। लोन मोरेटोरियम हाइलाइट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र आरबीआई को सुझावों का जवाब देने के लिए कहा, मामले को अगला सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। मतलब कि केंद्र को और आरबीआई को सुझावों का जवाब देने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब जो भी सुझाव थे, जो भी वकीलों ने कहा था कि हमें मोरेटोरियम चाहिए या फिर हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिला है या फिर हमें ये प्रॉब्लम है, वो जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका जो सुझाव है उनका जवाब दीजिए आप। तो आपको अगले सप्ताह के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुनवाई टाल दी और कहा कि अब इसकी सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी और आपको इन सुझावों का जवाब देना है। आपको इसके ऊपर और कुछ ना कुछ रियायत है वो दी जानी चाहिए। तो आज यही हुआ है इसके अंदर, और एनपीए जारी रहेगा और जो भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है वो माफ़ किया जा चुका है। जो जनरल तुषार मेहता है, जो वकील है सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई के द्वारा, उन्होंने कहा कि हमने सारा जो ब्याज था वो माफ़ कर दिया, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट था वो माफ़ कर दिया है। अब हमसे और भी कोई रियायत ना मांगे, क्योंकि बैंकों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इससे। और दूसरा, उन्होंने ये भी मांग की कि जो एनपीए है उसको भी आपने जो इंटरिम ऑर्डर जारी कर रखा है उस ऑर्डर को भी आप ख़त्म कर दीजिए और हमें हमारी कार्रवाई करने दीजिए। पर कोर्ट ने इस ऑर्डर को जारी रखा और एनपीए इंटरिम ऑर्डर जारी रहेगा। मतलब कोई भी अकाउंट एनपीए ना होगा अगर आप 3 महीने तक ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो फ्रेंड्स, आगे भी मैं आपको वीडियो अगले हफ्ते जो भी अपडेट आएगा वो आपको बताऊंगा और वीडियो डालूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी आएगा। तो फ्रेंड्स, लाइक कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।